प्रधानमंत्री की योग्यता बता दीजिए। प्रधानमंत्री क्या गलत है? प्रधानमंत्री गलत क्या कर रहे हैं? डिग्री नहीं दिखा पाए आप आज तक अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं की। आप कोर्ट में मुकदमा कर दीजिए, कोर्ट में उनको बुलाइए, सुप्रीम कोर्ट है। करें अगर लालू प्रसाद यादव ना होते ना तो ओबीसी और पिछड़ा दलित कोई वर्चस्व ना होता। और सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, क्राइम नहीं होता बिहार आज उतना ना घटिया स्टेट होता भी नहीं। सब बता रहे हैं जितने लोगों की योग्यता है बातों आराम जितने लोगों की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, उनको राम मंदिर में नहीं जाने दिया। कहाँ? सर्च करिए, अगर नहीं गई होगी तो एक तरफ की मुँह यही मोड़ लूंगा। न दलित, न ब्राह्मण, न ठाकुर, न यादव, जो योग्य हो वो देश के लायक का हो। क्या बिहार पर विचार है? वहाँ पर अब युवा सरकार बनने जा रही है नीतीश की। वो नीतीश सरकार एक जो अब बुढ़ापे की ओर जा रही है, उनका मानसिक संतुलन पूरा। क्या बात कर मुख्यमंत्री हैं अभी? नहीं, उनका मानसिक संतुलन तो पूरा हिला हुआ है। मानसिक ये कैसे आप बोल सकते हो? पूरा हिला हुआ है। आप कोई भी पब्लिक मीटिंग में देखिए, उनका जितना भी मोदी जी का पैर छूना, महिलाओं को गलत छूना, महिलाओं के बारे में गलत बोलना, ये सब ही दिख रहा है। उनका मानसिक संतुलन पूरा हिला हुआ है वो उनका। अरे एनडीए जो है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है बिहार में। चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद चाचा नहीं रहेंगे सरकार में। चाचा नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। जी 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 जी। तो कौन रहेगा बिहार में? युवा सरकार आ रही है। कौन युवा? जो रोजगार देगी। कौन रोजगार देगी? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी पे विश्वास है? पूरा विश्वास है, 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। तेजस्वी जी एक बिहार में वादा कर रहे हैं कि घर घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, तो उनके वादे पर आपको विश्वास है? जी जी जी, वो दे देंगे। कैसे देंगे? पिछले बार भी उन्होंने 10 लाख नौकरी का पहली बार उन्होंने ही मुद्दा उठाया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी पहले कलम से ही 10 लाख नौकरी दे जाएगी या रोजगार दिए जाएगी 20 लाख और। तो उन्होंने ऐसा किया ही। जैसे ही नीतीश चाचा आए सरकार में 17 महीनों में इन्होंने 5 लाख नौकरियां बांटी। तो वैसे ही इस बार भी जो उनका वादा है रोजगार और नौकरियों का, वो जरूर पूरा करेंगे। वही भाजपा करे कि इतना सरकारी नौकरी कहाँ से लाएंगे? देखिए, नौकरियां रिक्त पदे बहुत ज़्यादा हैं अभी, और रोजगार भी वो बढ़ाएंगे इंडस्ट्रीज ला के बिहार में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव जरूर नौकरी और रोजगार देंगे बिहारियों को। आइए भाई, क्या क्या कह रहे हैं? 280 करोड़ का बजट ही है, कैसे नौकरी दे देंगे बताइए तो? जी, कैसे नौकरी दे देंगे? रिक्त पदे हैं कहाँ बिहार में? कितने आप बताओ? आप कितने हैं? 5 लाख 10 लाख को नौकरी देंगे कि सबको नौकरी दे देंगे कि घर से एक लोग को? पहले से भी नौकरी में लोग हैं, तो उन्होंने परिवार में बोले हैं एक नौकरी सरकारी मिलेगी। तो जिनके पास नहीं है उनको देने के वो विचार रख रहे हैं। वो अधिनियम बनाने की बात कर रहे हैं, सर्वे करने की बात कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कैसा हो सकता है? तो क्या होगा आप बताइए। आप बिहार में अभी वोटिंग है, खूब वादे हो रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा? खूब वादे करने वाले पहले भी तो 20 साल एनडीए की सरकार रही है। उसके पहले किसकी रही है? हाँ, तो सबका उसमें सभी का तो भूमिका। सबको पहले तो हमारे पूर्वजों को सबको नौकरी मिली थी ना। आपके क्या पूर्वज नौकरी में थे? आप ये बार भी लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर इंसान के अंदर जी बताए इनके काबिलियत है तो आप स्वयं नौकरी, आज आपको नौकरी मिल रही है ना, जैसे आप कर रहे हैं ना, आपके अंदर योग्यता है, आप के अंदर योग्यता है तो आप नौकरी खुद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे हैं। सवाल उठा रहे छात्रों पर, क्या बिहार के छात्रों पर योग्यता नहीं नौकरी करने का? बिल्कुल है, करना चाहिए, लेकिन ये जो संभव नहीं है कि हर घर से एक एक नौकरी मिल जाए, कैसे हो सकता है? जी, सरकारी नौकरियां कितनी है? 2%। बस 2% सरकारी नौकरियां हैं इस पूरे, और उसी 2% में उसमें आप क्या चाहते हैं कि सबको मिल जाए, लेकिन उतनी भी ये सरकार नहीं दे पाती है। रेलवे का 2019 के बाद 2024 में आया था भर्ती, NTPC वाला जो है। इतने दिनों तक सरकार क्या कर रही थी? समोसा बेचना को रोजगार बोल रही थी, यही तो बताइए। इतने दिनों तक क्या कर रही सरकार? सरकार काम दे रही थी, लोग कर रहे हैं काम। क्या दे रही थी? बिल्कुल, कहीं आप देखिए हर जगह तो रोजगार दे रही है। कहाँ रोजगार है बताइए? कहाँ नहीं रोजगार? आप बताइए। छात्र तो पूछ रहा है कहाँ रोजगार? छात्र हैं। हाँ बताइए। दिया नौकरी? अब कौन दिया? हम सरकारी ही नौकरी करे तभी हमारी नौकरी मानी जाएगी। क्या कौन दिया? कौन दिया? अरे हम करेंगे कोशिश तो हमको मिलेगी, कोई देने आएगा? 100 सीट आती है उसकी नौकरी बोलते हैं, लेकिन 100 सीट नहीं। जैसे तेजस्वी यादव एग्जाम्पल सेट किए हैं, 5 लाख नौकरी एक साल में देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अरे लाखों लाख छात्र सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भविष्य? सरकारी शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था करे, हमारे देश के युवा आगे बढ़े। ऐसी एक पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी, पहले कलम फेंके जा रहे हैं, जिसकी यार कोई क्या बात कर रहे हैं? ये देश में हो क्या रहा है, इस प्रदेश में हो क्या रहा है? बेकार है, मान लिए उन्होंने कलम फेंका, लेकिन बहुत से लोग जो चिराग पासवान को बनाइए, चिराग पासवान को बनाइए, क्या बनाइए? मुख्यमंत्री बनाइए। चिराग को मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनने योग्य युवा है। नीतीश हमेशा
हमेशा अच्छी बात करता है। सरकार चला सकती है जो अपने पार्टी जातियों के नाम पे राजनीति कौन बांट रहा है? यही नेता आपके तेजस्वी, नीतीश सब बांट रहे हैं। और सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है? सांप्रदायिकता की राजनीति ये कौन कह रहा है करता कि धर्म के नाम पर जो बट रहा है, तो आपका क्या विचार है? धर्म के नाम पर ये बोले जाति के नाम पे बांट रहे हैं लोग, हाँ। लेकिन हमारा नाम के धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, उसका क्या? सांप्रदायिकता की राजनीति जो भाजपा करती है उसका क्या? हाँ, क्या है? भाजपा जो है सांप्रदायिकता की अच्छा, इसके पहले नहीं हुआ था। धर्म के नाम पे देश बट गया, उस समय भाजपा और कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी। आज दिखाई देने लगी, भाजपा करने लगी। तो भाजपा हिंदुत्ववादी विचारधारा की है। मैं नहीं मानता भाजपा ये चिराग पासवान भाजपा की नहीं है, एनडीए में शामिल है, उनकी अलग पार्टी है, ठीक है। तो उनको हम मांग कर रहे हैं ना, उनको बनाइए। अरे यार, युवा है, हमारी आंखों के सामने देखने के लिए देखना तो चाहिए कौन सही है कौन गलत है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी भी तो युवा बिल्कुल, है। तेजस्वी अगर योग्य होते, दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई चल रही है। किस तरीके की? अभी वो छोटे वाले, वो बड़े वाले भाई साहब हैं जो, ठीक है भाई साहब हैं, प्रधानमंत्री में क्या योग्यता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री की योग्यता बता दीजिए। प्रधानमंत्री क्या गलत है? प्रधानमंत्री गलत क्या कर रहे हैं? डिग्री नहीं दिखा पाए। आप आज तक अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं की। आप कोर्ट में मुकदमा कर दीजिए, कोर्ट में उनको बुलाइए, सुप्रीम कोर्ट है, सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट उनके पास डिग्री है तो सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट है, उनको बुलवाइए, उनके पास डिग्री है तो सजा दिलवाइए। और अमित शाह के लड़के में क्या योग्यता थी कि वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए? विरोध करिए। मैं कर रहा हूँ विरोध, मैं करता हूँ विरोध। हमारा क्या विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल उसको हटाना चाहिए। नहीं योग्यता है अमित शाह के लड़के को, बिल्कुल बिल्कुल हटना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल गलत का हमेशा विरोध होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भक्त हैं। अच्छा एनसीआर अभी बताते हैं, रुके एनसीआरपी की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं अभी उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। यहाँ रेप सबसे ज्यादा होती है, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा होती है, और बाकी जितनी भी हत्या। ये कह रहा है कि सुनिए, ये कह रहा है कि यूपी में जो है क्राइम बढ़ा है एनसीआरबी के आंकड़े से, जो है दलितों कोई दलित देखिए, ना दलित, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना यादव, जो योग्य हो वो देश के लायक हो। मैं नहीं मानता जाति। कौन योग्य है आपके अनुसार? कौन योग्य? मैं कह रहा हूँ चिराग पासवान है, वहाँ चिराग पास को जी, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए 125 सीट जीतना पड़ेगा, ठीक। हाँ। चिराग पासवान 29 सीट पे चुनाव लड़ रहे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अकेले निकल के लड़े? आप अगर सुनिए, इसलिए लड़ रहा है ना क्योंकि इतना जातिवाद है, सबको अपनी जाति की राजनीति करना है, सबको टिकट देना है, जातियों के नाम पे बांटना है। तो कौन जाति की राजनीति कर रहा है? सब कर रहे हैं, सब टोटल पूरा देश। तो कैसे सुधरेगा? सुधारना चाहिए। वो चिराग पासवान दलित है ना, मानते हैं ना, बनाइए ना मुख्यमंत्री। तो कौन बनाएगा? वो तो हम एनडीए बनाएंगे ना। अरे वो तो युवा की बात, जो विकास की बात करे, उनकी इज्जत हो जाएगी। क्या मुख्यमंत्री अच्छा दलित राष्ट्रपति हमारी बनी थी, राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, उनको राम मंदिर में नहीं जाने दिया। कहाँ? सर्च करिए। अगर नहीं गई होगी तो एक तरफ की मुँह यही मोड़ लूंगा। अरे एक सुनिए, कह रहे कि राष्ट्रपति को जो है द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में का आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? रामनाथ कोविंद को काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं देखा क्या? राम सीजीआई भी एक दलित है, उनके ऊपर जूता चलाया गया। आज तक कोई भाजपा के नेता उनके विरोध में बोला? आज तक क्यों नहीं बोला? अगर दलित की इतनी इज्जत है तो क्यों नहीं बोला सीजीआई के ऊपर जूता चला? तो पासपोर्ट मांग रहे हैं क्या? पासपोर्ट मांग रहे हैं, जो गरीब सबसे पिछड़ा इलाका है बिहार हमारा। आप वहाँ की जनता से आप उम्मीद कर रहे हैं कि पासपोर्ट मांगे? कौन पासपोर्ट मांग रहा है? SIR वाले ना, SIR वाली की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने चिराग पासवान की बात की, मैं उनको मानता हूँ। बिल्कुल, चिराग पासवान को एनडीए में मानने वाला भी दलित ही था। जूता मारने वाले को क्यों नहीं विरोध करिए, फांसी की सजा दिलवाइए। सनातनी है तो जूता मार देंगे, किसी को सीजीआई को जूता मार देंगे। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बुलाया गया? जब भैया सुनिए, बस एक ही बात बोलना चाहिए। भैया बोले ना कि प्रधानमंत्री जी की क्या योग्यता है, ठीक। नाम सुने के कामराज का, वो अनपढ़ थे, ठीक। मिड डे मील तेजस्वी यादव भी बेटर है। के राज का हम भी एग्जाम्पल देना चाहते थे। तेजस्वी यादव भी अनपढ़ है, तो भी बन सकता है। सुन नहीं रहे यार बात। नाम सुने के कामराज का, वो अनपढ़ थे। मिड डे मील की व्यवस्था कौन लाया था? वो तो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, अगर विजन क्लियर हो तो भी अच्छा काम कर सकता है। इसलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा कुछ नहीं मतलब है, बात खत्म। ये जैसे कर दी, योग्यता क्या है? वो भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन मिड डे मील लाए ना, वो इससे कितने बच्चों नहीं बता रहे आपको। ये बोल रहे 9वीं जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो, ठीक है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए। 17 महीने में 9वीं पे फेल भी 5 लाख नौकरी दिया ना। वो तो कितना बताया? दिया ना 5 लाख। डेटा से मेरे बात करो, डेटा रखो। 5 लाख दिया ना, दिया नौकरी ना। कितने लोग को दिया? दिया नौकरी, 5 लाख नौकरी दिया ना। डेटा दिखाओ ना, बोलने से क्या होता है यार? 5 लाख नौकरी दिया। डेटा कहाँ है? मुझे डेटा दो।
17 महीने में दिया। आप आरटीआई कर लीजिए ना, आरटीआई कर लीजिए, आपको गलत लग रहा है तो आरटीआई कर लीजिए ना आप। मैं मान जाऊंगा भैया, है कि नहीं? आप ऐसे मुंह से बोल रहे हैं कि नौकरी मिल गया, हमको डेटा दीजिए ना। अरे यार, डेटा होना चाहिए ना। नौकरी आई थी फर्जी थी, जो सरकारी नौकरी आई थी बिहार में तो अरे फर्जी मैं वो थी। नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों को मिला मुझे उसका डेटा दीजिए। हर साल नौकरी आती मिलता कितने लोगों को है? अनाउंसमेंट तो हर साल होता है, इतने लोगों को नौकरी मिली कितने लोग की। और ये तेजस्वी यादव जी की बात करें ना, इनको नहीं पता है कि लालू जी के टाइम में क्या हुआ था, कितने घोटाले हुए हैं, पूरा गुंडा राज था, इनको नहीं पता है क्या? या तो पढ़े नहीं है फिर। कौन गुंडा राज? लालू यादव के टाइम पे, ठीक है, 90s के टाइम पे इतना घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, ठीक है, गुंडा राज। इधर आ जा। अगर लालू प्रसाद यादव, अगर लालू यादव ना होते ना तो ओबीसी और पिछड़ा दलित कोई वर्चस्व ना होता। और सुनो नहीं होते, सुनो, मैं बता रहा हूँ, क्राइम नहीं होता, बिहार आज इतना ना घटिया स्टेट होता भी नहीं, सब बता रहे हैं। जितने लोगों की योग्यता है, बातों आराम, जितने लोगों की योग्यता है ना, सिर्फ लूटी है लालू यादव। अब जाके 90 लालू यादव ने कहा कि तोहार नीतीश कुमार ये बताओ राष्ट्रगान में हिला डुला थी। किसका घर लूटा है आज तक? किसका लालू घर लूटा है बताओ। आराम से बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में जो ये छात्र बोल रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। फिर दूसरे खबर को लेकर मिलते हैं।